नमस्कार, मैं हूं सरफराज खान। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त बिजनौर के शेरकोट इलाके से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक नाबालिग दुष्कर्म युवती पोषक नहर में गिर गई थी, लेकिन उसे गिरे हुए लगभग 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। हालांकि पुलिस के अफसरों ने लगातार 50 से ज़्यादा निजी गोताखोरों को उसकी तलाश में लगा रखा है। साथ ही अगर बात करें पीएससी की 23वीं बटालियन के जवान भी मोटर बोट के ज़रिए नहर में युवती की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसके पीछे की जानने की वजह भी बेहद ज़रूरी है। दरअसल ये पूरा मामला है क्या? दरअसल ये पूरा मामला ये है कि एक नाबालिग युवती बिहार के नालंदा इलाके से आई हुई थी अपनी बहन के यहाँ उसकी देखभाल के लिए, और इसी बीच 5 नवंबर 2022 को अपनी बहन के साथ वो पशु के लिए चारा लेने के लिए गई थी। इसी बीच गांव के ही प्रधान और उसके भतीजे ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जब इसकी शिकायत उसने अपने परिजनों से की तो परिजन थाने जा पहुंचे, लेकिन परिजनों की पुलिस वालों ने एक ना सुनी। उसके बाद 156(3) के तहत बिजनौर कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट और साथ ही 376 का ग्राम प्रधान और उसके भतीजे के खिलाफ केस दर्ज किया। 8 फरवरी को जो पीड़िता है युवती अपने जीजा के साथ बाइक पर सवार होकर मेडिकल परीक्षण कराकर अपने घर की ओर आ रही थी कि इसी दौरान जो पोषक नहर का पुल का रेलिंग है उस पर कोई अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारी और बाइक से उछलकर जो 16 साल की युवती थी वो नहर में जा गिरी। उसके बाद लगातार जो है गोताखोर और पुलिस के अफसर उसको तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। साथ ही और उनके पीड़ित परिजनों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर से कहना है जो अज्ञात वाहन था हो ना हो कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान है उसके गुर्गों ने ये काम कराया हो ताकि इस केस से वो आसानी से बरी हो जाए। हालांकि पुलिस के अफसर 2 पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये सड़क हादसा है या फिर कत्ल की साजिश रची गई है। दूसरी खबर बिजनौर के नगीना इलाके से आ रही है। खबर ये है कि बिजनौर के बुढ़नपुर इलाके का रहने वाला प्रिंस चौधरी जो भाजपा कार्यकर्ता व समाज सेवी भी है, 30 जनवरी को मेरठ के परीक्षितगढ़ में किसी कार्यक्रम में जा रहा था काफिले के साथ। इसी दौरान स्कूटी सवार 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी। इसको लेकर मेरठ पुलिस ने जो प्रिंस चौधरी है उसे दोषी माना था और इसी के तहत संगीन धाराओं में प्रिंस चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया था। साथ ही मेरठ पुलिस ने 25,000 रुपये का प्रिंस चौधरी पर इनाम रखा था। लगातार फरार चल रहा था। मेरठ पुलिस और बिजनौर पुलिस लगातार प्रिंस चौधरी की सरगर्मी से तलाश कर रही थी, लेकिन कल प्रिंस चौधरी ने मुंसिफी कोर्ट नगीना में सरेंडर कर दिया और वहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। तीसरी खबर बिजनौर के किरतपुर से आ रही है। खबर यह है कि सचिन नाम का एक सिपाही जो सहारनपुर इलाके का रहने वाला था और बिजनौर के थाना किरतपुर में तैनात था और अपनी जॉब करके नौकरी करके वो वापस कमरे की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सामने से एक पशु आ गया, उससे उसकी जो बाइक थी वो टकरा गई, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के अफसरों ने जो परिवार वाले हैं मृतक उनको इत्तला दी। मौके पर पहुंचे जो परिजन हैं उन्होंने जब अपने बच्चे का शव देखा तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। साथ ही पुलिस के अफसरों में भी जो है पूरा माहौल गमगीन में तब्दील हो गया। साथ ही जो उसका शव था पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। चौथी खबर बिजनौर के चांदपुर इलाके से आ रही है। खबर यह है कि शादी समारोह में बारात के वक्त चढ़त के दौरान कुछ पड़ोस के ही दबंगों ने जबरन जो बाराती थे उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उनके साथ लाठी डंडों से पिटाई की। साथ ही जो बाराती खाना खा रहे थे उनके खाने को बिल्कुल बेकार कर दिया, ज़मीन पर फेंक दिया। इसको लेकर काफ़ी घंटों तक तांडव मचाते रहे। इस पूरे कांड में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सीएससी में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि इनका आपसी कोई झगड़ा था जिसको लेकर इनमें मनमुटाव हुआ। हालांकि जो पीड़ित परिजन हैं उन्होंने थाने में तहरीर दे दी है। 3 के खिलाफ
संगीन धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की पुलिस अब सरगर्मी से तलाश कर रही है। पांचवी खबर बिजनौर के मंडावली इलाके से आ रही है। शिवरात्रि का त्योहार नज़दीक है, ऐसे में शिव भक्त बम बम भोले की आवाज़ सड़कों पर भी गूंजने लगी है। लाखों शिव भक्त कांधों पर कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए गंगा जल लेकर आते हैं और मंदिरों में चढ़ाते हैं। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चला है। अगर बात करें मोटा महादेव मंदिर की, तो वहाँ के आसपास जो लाखों श्रद्धालु यानी कि शिव भक्त होकर गुजरते हैं, डीएम और साथ ही बिजनौर एसपी ने पूरे मार्गों का जायज़ा लिया। साथ ही जहाँ पर कुछ मरम्मत होनी थी, अधिकारियों को निर्देश दिए कि बहुत जल्द जो है मार्गों की मरम्मत कर ली जाए, ताकि जो शिव भक्त हैं उन्हें आसानी हो जाए, चलने में उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर के साथ ही एसपी ने एक जो कांवड़ रक्षा दल है उसका भी गठन किया और उसके साथ बाइक पर सवार होकर हरी झंडी दिखाकर रक्षा दल की जो एसपी है उन्होंने उसे रवाना किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।